जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए सनातन धर्म संबंधित महत्वपूर्ण 20 एमसी के क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, जो कि हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जैसे कि सीजी टेट, सी टेट, सीजी व्यापम, सीजी पीएससी आदि एग्ज़ाम की दृष्टि के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, सनातन धर्म में कुल कितने वेद हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 4। सनातन धर्म के अनुसार हमारे 4 वेद हैं, जिसमें है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। में ऋग्वेद इसे सबसे पुराना वेद कहा जाता है और इसमें हमें आर्यों के जीवन की राजनीति व सांस्कृतिक जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। और इस वेद में 250 बार इंद्र शब्द का प्रयोग हुआ है और अग्नि शब्द का प्रयोग 200 बार हुआ है। और इस वेद को मतलब इसमें 10 मंडल है और 128 सूक्तियाँ और 10,580 श्लोक का वर्णन किया गया है। और सामवेद जो है ये संगीत पर आधारित वेद है। और उसी प्रकार यजुर्वेद है जो यज्ञ एवं कर्मकांड पर आधारित है। और अथर्ववेद यह वेद यज्ञ एवं कर्मकांड पर आधारित है और इसे क्या कहते हैं, सबसे नवीनतम वेद कहा जाता है ये अथर्ववेद को। क्वेश्चन नंबर 2, महाभारत काव्य की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए महर्षि वाल्मीकि, बी महर्षि वेदव्यास, सी तुलसीदास, डी कालिदास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा महाभारत महाकाव्य की रचना की गई और तुलसीदास जी के द्वारा तुलसीकृत की रचना की गई। उसी प्रकार रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा किया गया और कालिदास जी के द्वारा मेघदूत, कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूतम आदि की रचना किया गया है। और चलते हैं आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। श्रीमद् भागवत किस ग्रंथ का एक भाग है? ऑप्शन ए रामायण, बी महाभारत, सी वेद, डी उपनिषद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी महाभारत। श्रीमद् भागवत यह महाभारत ग्रंथ का एक महत्वपूर्ण भाग है। क्वेश्चन नंबर 4, सनातन धर्म में पुरुषार्थ कितने बताए गए हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। सनातन धर्म में 4 पुरुषार्थ शब्द बताए गए हैं, जिसमें है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5, वेदों के अंतिम भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आरण्यक, बी ब्राह्मण, सी उपनिषद, डी संहिता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उपनिषद। वेदों के अंतिम भाग को उपनिषद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे त्रिमूर्ति में शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन ए ब्रह्मा, बी विष्णु, सी महेश, शिव, डी इंद्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इंद्र। इंद्र को त्रिमूर्ति में शामिल नहीं किया गया है हिंदू धर्मों के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 7, योग दर्शन के प्रणेता कौन है? ऑप्शन ए महर्षि पतंजलि, बी महर्षि गौतम, सी महर्षि कपिल, डी महर्षि कणाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रणेता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सनातन धर्म के अनुसार कुल कितने पुराण हैं? ऑप्शन ए 12, बी 16, सी 18, डी 108। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 18। सनातन धर्म के अनुसार 18 पुराण है। क्वेश्चन नंबर 9,
रामायण महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए महर्षि वेदव्यास, बी महर्षि वाल्मीकि, सी तुलसीदास, डी कालिदास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण महाकाव्य की रचना की गई। क्वेश्चन नंबर 10, गायत्री मंत्र किस वेद में पाया जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है और ऋग्वेद की प्रथम ऋचा अग्निदेव की प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ओम किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए आत्मा, बी परमात्मा, सी ब्रह्मा, डी प्रकृति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रह्मा। ओम यह ब्रह्मा शब्द की प्रतीक मानी जाती है ओम को। क्वेश्चन नंबर 12, श्रीमद् भागवत में कुल कितने अध्याय हैं? ऑप्शन ए 12, बी 16 अध्याय, सी 18 अध्याय, डी 24 अध्याय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 18 अध्याय। श्रीमद् भागवत गीता में कुल 18 अध्याय का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, सनातन धर्म में 4 आश्रम कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए बाल्याश्रम, युवाश्रम, वृद्धाश्रम, संन्यासाश्रम। ऑप्शन बी ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। सी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, डी सत्य, हिंसा, दान, ताप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। यह 4 आश्रम सनातन धर्म के अनुसार दिए गए हैं। आगे क्वेश्चन है 14, भगवान विष्णु के कितने प्रमुख अवतार माने जाते हैं? ऑप्शन ए 5 अवतार, बी 7 अवतार, सी 10 अवतार, डी 24 अवतार। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 10 अवतार। भगवान विष्णु के कुल 10 अवतार माने जाते हैं प्रमुख रूप से। क्वेश्चन नंबर 15, धर्म का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए अर्थ प्राप्ति, बी काम प्राप्ति, सी मोक्ष प्राप्ति, डी राज्य प्राप्ति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मोक्ष प्राप्ति। धर्म का मुख्य उद्देश्य यह मोक्ष प्राप्ति है। क्वेश्चन नंबर 16, वेदों की भाषा क्या है? ऑप्शन ए प्राकृत, बी पाली, सी संस्कृत, डी हिंदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी संस्कृत। वेदों की प्रमुख भाषा संस्कृत है, जिसमें 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 17, चारों वेद में सबसे प्राचीन कौन सा वेद है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी ऋग्वेद, डी अथर्ववेद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ऋग्वेद। यह सबसे प्राचीनतम वेद है और इस वेद में 10 मंडल, 1028 उक्तियाँ और 10,580 श्लोक और मंत्र पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए अयोध्या में, बी मथुरा में, सी कुरुक्षेत्र में, डी द्वारिका में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र में। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र में अपना उपदेश दिए। क्वेश्चन नंबर 19, गंगा नदी को किस लोक से अवतरित माना जाता है? ऑप्शन ए पाताल लोक, बी पृथ्वी लोक, सी स्वर्गलोक, डी ब्रह्मलोक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वर्गलोक। से गंगा नदी को अवतरित माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20,
सनातन धर्म का पवित्र प्रतीक क्या है? ऑप्शन ए स्वास्तिक, बी त्रिशूल, सी ओम, डी कमल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ओम। यह सनातन धर्म का सबसे पवित्र प्रतीक माना जाता है ओम को।